बेगूसराय में कल 10 लोगों को गोली मारे जाने की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। इस घटना को लेकर भागलपुर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बेगूसराय की घटना के बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है, पुलिस गश्ती में किसी भी तरह की कोताही न बरतें। घटना की सूचना होने पर त्वरित उस पर कार्रवाई करें एवं कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। अलर्ट को लेकर पूरे जिले में पुख्ता तरीके से गश्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए सभी थानाध्यक्षों को सख्त चेतावनी दी गई है और बिहार झारखंड बॉर्डर पर विशेष रूप से चुस्त व मुस्तैद रहने की बात भी कही। देखिए, बेगूसराय में जो कल घटना हुई है उसको लेके हम लोगों ने सभी थाना की गश्ती को अलर्ट किया है और कल पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा भी समीक्षा वीसी में इस बात के लिए विशेष निर्देश दिया गया था कि हम लोगों को जो अपनी गश्ती है उसको और सशक्त करना है, उसको अलर्ट करना है। सभी थाना को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि गश्ती गाड़ी को टाइम पर निकालें और पहले से निर्देश है कि गश्ती गाड़ी में एक रजिस्टर रखा जाएगा। वो जो भी गाड़ियों को चेक करेंगे उसको अपनी गश्ती पंजी में नोट करेंगे। इसके अलावा जो भी संवेदनशील स्थल उनके गश्ती के रूट में हैं वहाँ पर वो विजिट करेंगे। जो स्थानीय लोग हैं, बाज़ार के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करके लगातार उनके संपर्क में रह के उनसे इनपुट लेते रहेंगे। तो ऐसे तमाम तरह के निर्देश गश्ती के संबंध में पहले से दिए गए हैं और अगर गश्ती में कहीं लापरवाही पाई जाएगी तो संबंधित पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह समापन समारोह में पहुंचे। बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए अपने भाषण में कई चीजों पर चर्चा की। वहीं उन्होंने भाषण के दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चांदी के चम्मच से बचपन से खा रहे हैं उन्हें गरीबी का क्या मालूम होगा। और किसान को मिलने वाले 6,000 रुपये अनुदान पर कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा जो गरीब है उन्हें यह पता है कि इन रुपयों का क्या महत्व है। वहीं बेगूसराय की घटना पर उन्होंने कहा कि बिहार एक बार फिर से बीते समय में चला गया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजयुमो के युवा कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और आने वाले चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। भागलपुर में 2 दिनों से प्रदेश युवा मोर्चा की वर्किंग कमेटी बैठक हो रही है। आज उसका समापन था, उसमें आने का अवसर मिला है और जो बिहार का युवा वर्ग है मोदी जी के कार्यों के प्रति इस प्रकार से उनके बीच जनाकर्षण है कि मैंने उसका दृश्य देखा है युवा मोर्चा के सम्मेलन में। हर जिले का जो संगठनात्मक ढांचा है युवा मोर्चा का, बीजेपी का, वो निश्चित रूप से बिहार के भविष्य को तय करेगा। बैठक में बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और वर्तमान एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की मजबूती और आगामी चुनाव की रणनीति पर वार्ता की। उन्होंने कहा 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। वहीं पूर्व उद्योग मंत्री ने आम लोगों के द्वारा शहर से वायुयान सेवा शुरू करने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से इसको लेकर बात की थी लेकिन बात नहीं बनी। वहीं उन्होंने वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य सरकार हवाई अड्डा के लिए जमीन मुहैया कराए और वह प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार से विनती कर एयरपोर्ट सेवा यहां से शुरू करवाएंगे। पहले प्रधानमंत्री से मिला था पार्लियामेंट में, एक ही बार गया था, वो भागलपुर एयरपोर्ट के लिए गया था मैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हर जगह जो एयरपोर्ट बनता है वो राज्य ज़मीन देती है। अब हम सरकार में थे तो हम बाहर तो नहीं बोल सकते थे, अंदर तो हमने रिक्वेस्ट कई बार उनसे किया था। IIIT भागलपुर के छात्रों ने भागलपुर जैसे छोटे शहर में उच्च शिक्षा देने वाली भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर से उपलब्धियां हासिल कर नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। पूर्व में जहां पहले ही बैच के 7% छात्रों का प्लेसमेंट बेहतर कंपनियों में हुआ था, वहीं अब तीसरे बैच 2019-2023 के 7 छात्रों का चयन अमेजन कंपनी में हुआ है। अमेजन कंपनी से IIIT के छात्रों को 45 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला है। साथ ही इंटर्नशिप के दौरान 80,000 रुपए भी मिलेंगे। चयनित होने वाले छात्रों में से बिहार के कैमूर जिले का धीरज, चंदौली उत्तर प्रदेश निवासी अश्वनी सिंह, हैदराबाद निवासी प्रवीण शाश्वत, वाराणसी निवासी पुनेश सिंह, अभिषेक मौर्य, बिहार के बाढ़ निवासी हर्ष कृष्ण, रत्नेश गुप्ता शामिल हैं। यहाँ के चयनित छात्रों में काफी खुशी का माहौल है। वहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्र हर्ष कृष्णा ने बताया कि सिलेक्शन की बात जानकर मैं काफी खुश हूँ। इसका सारा श्रेय अपने कॉलेज के शिक्षक, दोस्तों और अपने माता पिता को देना चाहूंगा। जनवरी 2023 से अमेजन पर इंटर्नशिप की पेशकश की गई है। जून 2023 में इंटर्नशिप पूरा करने के बाद हम लोगों को पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। IIIT भागलपुर में प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा है। ये 3rd बैच है जिसका प्लेसमेंट शुरू है। करीब 45-50% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। उसी के तहत
2019-23 बैच के जो थर्ड बैच के जो बच्चे हैं, अमेजन कंपनी करीब 45 लाख का पैकेज ऑफ़र की है। क्रेडिट मैं पूरा क्रेडिट मैं अपने कॉलेज को देना चाहूँगा, मेरे डायरेक्टर सर जिनके गाइडेंस में ये सब हुआ, गौरव सर जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को लाने में इतना मेहनत करते रहे, पूरी फैकल्टी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स। खाटू श्याम मंदिर मंदरोजा बाजार में इस्कॉन भागलपुर के द्वारा आगामी 4 दिवसीय श्री कृष्ण कथा सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम के दौरान कृष्ण की बाल लीलाओं पर चर्चा होगी। इस 4 दिवसीय आयोजन में बनारस के भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। इस दौरान यहाँ पर 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस्कॉन के ईश्वर रामदास के द्वारा बताया गया कि पितृपक्ष के अवसर पर कृष्ण कथा सुनने के बहुत ही लाभकारी फल मिलते हैं। इसको लेकर कई जिलों से भक्त यहाँ पहुँचेंगे और कथा का आनंद उठाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ईश्वर रामदास, रुचि रविदास के अलावे कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो ये 4 दिवसीय कृष्ण कथा सत्संग हो रहा है 15 सितंबर से 18 सितंबर। समय 3:30 शाम को 7 बजे तक होगा। और परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज वृंदावन से आ रहे हैं और वो सन्यासी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। उनका जन्म जगन्नाथपुरी के पास का है और पूरे विश्व में कृष्ण कथा के लिए वो भ्रमण करते हैं। अभी वो कलकत्ता से आ रहे हैं, उसके बाद में वो दिन पटना होते हुए वृंदावन जाएंगे। बीते 9 सितंबर की रात्रि में बबरगंज थाना क्षेत्र में राजकीय मध्य विद्यालय महेशपुर के विद्यालय में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। विद्यालय के कई खिड़कियों को तोड़कर चोरी कर ली गई है और स्कूल में भी क्षति पहुंचाई है। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने बताया कि अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी को अंजाम देते हुए स्कूल की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी लिखित सूचना बबरगंज थाना में विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा दिया गया है। वहीं वार्ड संख्या 42 के समाजसेवी दीपक शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्कूल को मानो नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। देखिए 9 तारीख के दिन जो है यहाँ पर जो है चोरी हुआ था और सामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार हमारे स्कूल में दीवार को तोड़ करके पीछे की तरफ दीवार है, उस दीवार से तड़प करके काफ़ी लोग आते हैं हमारे विद्यालय में, जहाँ पर कि जो है नशा खुरानी का अड्डा लगा हुआ रहता है। एक तरफ जहां एनटीपीसी कहलगांव की सुरक्षा के लिए सैकड़ों सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं, वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी के प्लांट एरिया के दक्षिणी भाग खरवा टोला गांव की तरफ दीवार में कई जगह ऐसे छेद हैं जिससे कोई भी आदमी आसानी से आर पार हो सकता है। शायद यह प्लांट एरिया के लिए बहुत बड़ी चूक है। इससे एनटीपीसी के प्लांट एरिया में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं छोटे बच्चे और जानवर भी आराम से प्लांट एरिया में जाकर निकलते देखे जा सकते हैं। गेट पर तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन एनटीपीसी की दीवार में कई जगह सुराख बनाकर आने जाने का रास्ता बना दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है यह कहीं से सही नहीं है। इस तरह की अनदेखी करने से एनटीपीसी के प्लांट पर कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका है। कंपनी है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जब देखते हैं तो सिर्फ गेट पर ही सुरक्षा दिख रही है। हम लोग कई बार जाते आते देख रहे हैं, जो नज़दीक में सामने देख रहे हैं एक गड्ढा है, इसमें कई लोग आते हैं जाते हैं, बच्चे जाते हैं। ये सुरक्षा में बड़ी सेंध है। शहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी धीरे धीरे तेज होना शुरू हो गया है। आज भागलपुर नगर निगम अंतर्गत चौमुखी विकास हेतु उप महापौर पद के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज भागलपुर के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन एहसन अपना भाग्य आजमाएंगे। मोहम्मद सलाउद्दीन एहसन ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, भागलपुर को खुशहाल और स्वस्थ बनाने की कवायद करूंगा। पर सवाल यह उठता कि एक व्यक्ति जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, वहीं दूसरी ओर वह उप महापौर के लिए चुनावी अखाड़े में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, कहाँ तक दोनों पदों को संभाल पाएंगे, यह तो अब जनता तय करेगी। पूरी जनता मतलब स्वयं फ़ोन करके कह रही है कि आपने एक अच्छा कदम उठाया है और आप जैसे लोग को आना चाहिए। आप तो लेट कर रहे हैं, जिसे आपका पिछला क्वेश्चन भी था कि आप क्यों सोचा, तो ये आम पब्लिक की भी राय है। तो हमने तो बताया ही कि उस वक्त हम सक्षम नहीं समझते थे अपने को कि हम इस रेस में इनका मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन अब लगता है और लोग का जो प्यार मिल रहा है मोबाइल के द्वारा जो उनका कॉल आ रहा है, इससे और उत्साह मेरा बढ़ रहा है।